नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अमरोहा में आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जनपद के विभिन्न कांवड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बिजनौर अमरोहा रोड पर याहियापुर, मखदूमपुर, बीलना बॉर्डर, धनौरा क्षेत्र के बिजनौर बॉर्डर और गजरौला की कुमराला पुलिस चौकी सहित प्रमुख मार्गों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान बैरिकेडिंग, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल यातायात प्रबंधन, रूट डायवर्जन और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जहां भी तैयारियां अधूरी हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराई जाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए। प्रशासन का दावा है कि सभी विभागों के समन्वय से इस वर्ष कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाया जाएगा। मुंबई के बोरीवली में फेरी वालों का मुद्दा एक बार फिर सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है। क्यूआर कोड धारक फेरी वालों को रेलवे स्टेशन परिसर में दोबारा व्यवसाय की अनुमति देने की मांग को लेकर शिवसेना यानी शिंदे गुट नेता संजय निरुपम मैदान में उतर गए हैं। वहीं भाजपा विधायक संजय उपाध्याय का कहना है कि पिछले 1.5 साल से बोरीवली स्टेशन परिसर को फेरी वाला मुक्त रखा गया है और प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी फेरी वाले को बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब इस मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित मोक्ष प्लाजा में शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने क्यूआर कोड धारक फेरी वालों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मांग की कि पात्र फेरी वालों को बोरीवली रेलवे स्टेशन परिसर में फिर से व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि जिन फेरी वालों को सरकार और प्रशासन ने पहचान दी है, उन्हें रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पिछले 1.5 वर्ष से बोरीवली रेलवे स्टेशन और एसबी रोड का इलाका फेरी वाला मुक्त बनाया गया है। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश और सरकारी नियमों के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी फेरी वाले को, चाहे उसके पास क्यूआर कोड हो या नहीं, बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पूरे विवाद के बीच एक और अहम तथ्य सामने आया है। विधानसभा में विधायक संजय उपाध्याय के प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया था कि राज्य के 20 अति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में किसी भी फेरी वाले को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे स्थानों पर पुलिस और महानगर पालिका को सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। फिलहाल स्टेशन परिसर में क्यूआर कोड धारक फेरी वालों के खिलाफ पुलिस और मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई जारी है। वहीं संजय निरुपम की पहल के बाद यह मुद्दा अब केवल फेरी वालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। फेरी वाला मुद्दा भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच टकराव को और बढ़ाएगा या फिर सरकार और प्रशासन अदालत के आदेशों और नीति के आधार पर ही आगे का फैसला करेंगे। फिलहाल बोरीवली में इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद मुंबई के सभी फेरी वालों के लिए अंततः संसद द्वारा पारित कानून लगभग लागू हो गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, संसद का दिया हुआ बनाया हुआ कानून है, 2014 का कानून है, 2026 में अंततः महानगर पालिका ने लागू करते हुए जो 99,435 फेरी वाले हैं, इन सभी के लिए इस प्रकार का आई कार्ड रिलीज किया गया। मतलब महानगर पालिका के कायदे के हिसाब से ये नोंदणीकृत फेरी वाले हैं, मतलब रजिस्टर्ड, पंजीकृत हॉकर्स हैं। मतलब महानगर पालिका इनको रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये मुंबई के हद में फेरी का धंधा करते हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। अब जब क्यूआर कार्ड मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस की तरफ से या बीएमसी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से इनको सताया जाना चाहिए। अभी भी जो इनको सताने का काम चल रहा है, उसी विषय को लेकर आज हम यहाँ पर बोरीवली में आए हैं। मुद्दा ये बताया जा रहा है कि साहब ये 150 मीटर की हद में आ गए। स्टेशन के 150 मीटर की हद में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा तथाकथित ऑर्डर है जिस ऑर्डर के हिसाब से कोई धंधा नहीं कर सकता। दुकानें चल सकती हैं, लस्सी बिक सकता है, समोसा बिक सकता है, लेकिन फूल नहीं बेच सकते, क्योंकि फूल में बम डाल देंगे, समोसे में कोई नहीं डालता। समोसा वाला भी मेरा ही आदमी है, मेरा ही दोस्त है वो, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो वो 150 मीटर के अंदर नहीं बैठना ठीक है, स्वीकार है। तो लेकिन जो लोग पिछले कई दशक से
उस 150 मीटर के हद में धंधा करते आ रहे हैं। जैसे ये ताई फूल बेचते आ रही है पिछले 50 वर्षों से 150 मीटर के हद में, आज उसको कार्ड मिल गया है। तो अगर कार्ड मिल गया है तो ये अब अधिकृत हो गई वहां पे धंधा करने के लिए। आप कहते हैं 150 मीटर में नहीं बैठ सकते, तो फिर इनके कहीं और बैठने की जगह की व्यवस्था करिए। वो व्यवस्था कर नहीं रहे। महानगर पालिका वालों से मेरी बात हुई, तुमने कहा बिल्कुल सबके सब वैध हैं, पात्र हैं, मान्य करते हैं, और कुछ दिन हमको दे दीजिए, सबके बैठने की व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा ये जो कुछ दिन है ना, बहुत लंबा दिन है, क्योंकि जो फेरी का धंधा करने वाले लोग बेचारे रोज कमाते हैं, रोज पेट भरते हैं। तो तुम्हारे कुछ दिन के चक्कर में अगर 2 साल तुम इंतजार कराओगे तो 2 साल तक इनकी भूख इंतजार नहीं करेगी, मर जाएंगे लोग भूख के मारे। इसलिए मैंने कहा जब तक आपकी प्रक्रिया चल रही है तब तक कोई पर्यायी व्यवस्था देके, वैकल्पिक व्यवस्था देके सबको धंधा करने का अधिकार दीजिए। आज बोरीवली में QR कार्ड बिल बंटने के बाद भी लोगों को सताया जा रहा है। इसी विषय को लेकर मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अभी महानगर पालिका के अधिकारियों से मिलने की कोशिश करूंगा। अगर उनमें गट्स होगा, उनके पास जवाब होगा तो मिलेंगे, नहीं तो पतली गली से भाग भी जाएंगे। वो भाग जाएंगे तो हम बड़े अधिकारी के पास जाएंगे। लेकिन एक एक फेरी वाला को न्याय दिलाना है। जो वैध फेरी वाला, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अवैध फेरी वालों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। बल्कि महानगर पालिका और पुलिस चाहती है कि अवैध धंधा चलता रहे ताकि उनको हफ्ता मिलता रहे। तो हफ्ताखोरी हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और मुंबई के जितने भी वैध नागरिक हैं, वैध फेरी वाले हैं, सबका धंधा वैधानिक तरीके से चलते रहना चाहिए। ये मांग लेकर के, ये अपेक्षा लेकर के आज हम बोरीवली के इस मोक्ष प्लाजा चौराहे पर आए हैं। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में धंधा करने की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 150 मीटर के बाहर बैठने की व्यवस्था करिए। जब तक नहीं होता तब तक उनको 2 रोटी कमाने के लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए मोहलत दीजिए। मुंबई के दहिसर विधानसभा क्षेत्र में आज शिवसेना ने रेप के आरोपी और बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता सूरज प्रताप सिंह देवड़ा को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी नेता के दबाव में नहीं हो रही गिरफ्तारी, इस मामले को लेकर दहिसर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि 1 महीने पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी मुद्दे पर शिवसेना ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। दहिसर पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसेना के नेता और महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेता तो वरिष्ठ नेता विनोद घोसालकर और पूर्व विधायक विलास कोटनीस ने किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी सूरज प्रताप सिंह देवड़ा को तत्काल गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। शिवसेना नेताओं का आरोप है कि करीब 1 महीने पहले सूरज प्रताप सिंह देवड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनका कहना है कि FIR दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अब भी अधूरी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। इस पूरे मामले की शुरुआत मध्य प्रदेश की रहने वाली 23 वर्षीय युवती की शिकायत से हुई। पीड़िता का आरोप है कि उसे मुंबई में नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और बाद में शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे करीब 15 लाख रुपए ठग लिए। साथ ही चारकोप क्षेत्र में एक बार में युवतियों से जबरन काम कराने और एक संगठित नेटवर्क संचालित होने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में कई लोगों के नाम और कुछ बार एवं होटलों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इन सभी आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवसेना NUBG का कहना है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दहिसर में शिवसेना NUBG ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। दूसरी ओर पीड़िता की शिकायत पर लगाए गए सभी आरोप फिलहाल जांच के दायरे में है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। पुलिस स्टेशन से मुलाकात किया है, क्या मांग है और अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? दहिसर पुलिस स्टेशन में 11/11/6 को एक रेप का गुना दर्ज हुआ है और वो आरोपी एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। उसको मैं समझा तो ये देखो ये एक राजस्थान से एक लड़की आज एजुकेशन के लिए आई थी, उसको फंसा के 4 बार कार में लेके जाके
उनके ऊपर विश्वास संपादन करके उसके ऊपर रात को 1:30 बजे रेप किया। तो एफआईआर में है, मैं नहीं कहता हूँ, एफआईआर में है। वो भी इस रेप भी इस पुलिस स्टेशन के हद्दी में हुआ है, रुस्तम जी में गाड़ी में। बाद में उसने उसको बोला मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और उसको 1 महीना हुआ। पुलिस स्टेशन में आज तक वो आरोपी को अरेस्ट नहीं किया। हमारी मांग है कि ये सूरज को तुरंत अटक होना चाहिए, उसने रेप का केस के ऊपर दर्ज है, ये हमारी मांग है। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया था? हाँ? पुलिस की तरफ से 8 दिन में हम अरेस्ट करेगा, ऐसा क्या है? एक हफ्ते का टाइम दिया है। की तरफ से ये अनुष्का को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष की तरफ से पीड़ित महिला अनुष्का गुप्ता इनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे आए हैं। सूरज प्रताप सिंह, ये इनके ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज किया है और एफआईआर दर्ज करके पूरा 1 महीना हुआ है। 11 जून को एफआईआर हुआ है। 1 महीने तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सूरज प्रताप सिंह के साथ 7 जन लोग हैं जिनके नाम भी इसमें है। अगर सूरज प्रताप सिंह की बाहर भी है, किधर वांटेड है, तो बाकी के लोगों को क्या कार्रवाई की है? पुलिस बोलती है कि क्राइम ब्रांच से आप बात करो। हम लोग तो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है, दहीसर पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आएंगे। उन्हें हमें एक्सप्लेनेशन देना है कि इस बारे में क्या किया है उन्होंने। आगे की जो कार्रवाई है, उन्होंने 1 हफ्ते का हमें मोहलत दी है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने अगर हमारा समाधानकारक सेटिस्फाइड आंसर हमें नहीं दिया, तो शिवसेना महिला आघाड़ी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा होगा। यहाँ पे हम लोग ने आज सिर्फ निवेदन दिया है। 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर ही महिला आघाड़ी यहाँ पे आपको मिलेगी। जोरदार आंदोलन यहाँ पे हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।